Hello and welcome to my channel Self Study. Today we will continue with the spherical mirrors. In previous class I have already discussed about the prism reflections of light through a prism and early sunrise and late sunset, mirage in deserts, some term related to reflections of lights. And today we will continue with the chapter number 5, light energy, and part 4, that is spherical mirrors. So if you have not seen the previous chapters, go and watch it, link in description. So let's continue it. Spherical mirror are made by silvering the part A B of a hollow glass sphere as shown in figure 5.17. So let me know what is the मीनिंग ऑफ स्फेयर का एक एग्जांपल लेते हैं, वो है बॉल. एक बॉल जो होता है वो उसके अंदर वो हॉलो रहता है और बाहर क्या है, वो एक सरफेस होता है. यानी कि ये एक अगर सर्कल बनाते तो वो सिर्फ सर्कल होता है, लेकिन बॉल क्या है, बॉल एक एग्जांपल है स्फेयर का, ना कि वो सर्कल होता है. तो अगर हम स्फेयर को कट करेंगे, बॉल को अगर हम कट करेंगे तो उसके अंदर हॉलो सरफेस मिलेगा, यानी कि वो खाली रहता है बॉल के अंदर. सो मान लेते हैं एक हॉलो फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर, मान लेते हैं एक स्फेयर शेप का ही एक राउंड स्फेयर लेते हैं, उसको हम काट देते हैं बीच के दो पार्ट्स में. और फर्स्ट वाला जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए और बी हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर कर देते हैं. सेकेंड ए और बी दूसरा पार्ट लेते हैं, उसी स्फेयर का दूसरा पार्ट, और इसका हम लोग बाहर साइड में क्या करते हैं, सिल्वर कर देते हैं. तो क्या हो गया, अंदर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इधर वाला को हो गया बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द सरफेस ऑन विच सिल्वर इज डन इज कॉल्ड सिल्वर्ड सरफेस. तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिस सरफेस को हम लोग सिल्वर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिल्वरेट सरफेस. एंड द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द अदर सरफेस विच इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और अगर एक साइड हम लोग सिल्वर करेंगे तो वो हो गया सिल्वरेट सरफेस, और दूसरी साइड क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. जिस साइड हम लोग सिल्वर नहीं किए हैं वो हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर का दो काइंड होता है. फर्स्ट होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर, द कनकेव मिरर्स इज मेड बाय सिल्वरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए hollow sphere such that the reflections take place from the inside hollow surface as shown in figure 5. तो ये हो गया तुम्हारा कनकेव. कनकेव को हम लोग ऐसे याद रखते हैं, केव यानी कि किसी भी एनिमल्स का केव के अंदर क्या होता है कि बाहर की तरफ हम लोग सिल्वर करते हैं. और ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में अगर देखा जाए तो केव के बाहर क्या होता है, प्रोटेक्शंस के लिए बहुत सारा जंगल झाड़ी लगाया जाता है, और अंदर होता है उसका सिल्वर, और अंदर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि अंदर पूरा साफ रहता है. सो केव को हम लोग केव के थ्रू याद कर सकते हैं कि उसका इमेज कैसा होता है. सो कनकेव मिरर में हम लोग बाहर के साइड सिल्वर करते हैं और अंदर हो गया उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कन्वेक्स ठीक उसका ऑपोजिट होता है. कन्वेक्स मिरर्स इज मेड बाय सिल्वरिंग ऑन द इनर साइड. कन्वेक्स मिरर्स में हम लोग इनर साइड में सिल्वर करते हैं और बाहर वाला सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कुछ टर्म्स होता है जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होता है. First is pole. The geometric center of the spherical surface of a mirror is called the pole of the mirrors. It is the midpoint of the apertures A and B of the mirrors. It is represented by the symbol P. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल P. So let me show in the diagram. So pole हो गया तुम्हारा ये वाला, यानी कि it is the midpoint of the apertures A और B. ए और बी किसी भी मिरर का ए और बी का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं पोल. वो हो गया उसका पोल, और इसको हम लोग सिंबल पी से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर्स इज सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल सी. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स क्या है, ये जो पूरा स्फेयर है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और इसको हम लोग सिंबल सी से डिनोट करते हैं.
Note, the normal at a point of a mirror passes through the center of a curvature. In other words, a line joining the center of the curvature at any point of the mirrors is normal on the mirror at that point. Next is radius of curvature. So radius of curvature होता है, the radius of curvature of mirrors is the radius of sphere of which the mirror is a part. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हम लोग मान लेते हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बीच का जो लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर्स प्लस पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस हो गया इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर्स. थर्ड, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर मिरर्स. सो रेडियस क्या है, अगर कहीं से भी हम लोग सी से सेंटर सी से अगर कहीं से भी पॉइंट लेंगे तो ये उसका बन जाएगा सॉरी ये उसका बन जाएगा रेडियस. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. The line PC represents the principal axis. It may be extended on either side of the poles. So जो principal axis होता है वो पूरा इसको पोल से किसी भी लाइन तक अगर लेके गया है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. यानी कि ये जो होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है जॉइनिंग द पोल, पोल को ज्वाइन करता है ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करते हुए पूरा स्फीयर का लास्ट तक जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट टर्म्स इज फोकस एंड फोकल लेंथ. In class 7 you have learned about reflections of light at the plane mirrors. So class 7 में already हम लोग पढ़ चुके हैं कि reflections of light plane mirrors, about reflections of light के बारे में पढ़े थे plane mirrors पर. When a ray of light is reflected from a plane mirrors it obey the following two law. तो क्लास 7 में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है प्लेन मिरर से तो वो दो लॉ को फॉलो करता है. फर्स्ट लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से. सो मान लो ये हो गया प्लेन मिरर से आ गया कोई भी इंसिडेंट रे यहाँ से एक नॉर्मल ले लिए, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल रहता है, ये कहता है फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. सेकेंड लॉ कहता है जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों ही एक ही पॉइंट पर लाई करेगा. द अबव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होल्ड ट्रू फॉर द स्पेरिकल मिरर एज वेल. सो यही लॉ को हम लोग स्पेरिकल मिरर के लिए भी अप्लाई करेंगे, सेम लॉ. फोकस, शो द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द स्पेरिकल मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल axis. This ray are reflected by the mirror obeying the law of reflections. एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है फोकल लेंथ का. जो फोकल लेंथ है ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जितना बनेगा वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी उतना ही बनेगा. और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ये दोनों ही एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है, यानी कि ये लॉ को फॉलो कर रहा है. द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑब्टेनिंग बाय जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी. और जो नॉर्मल होता है इसको हम लोग सेंटर ऑफ द सी से ज्वाइंट करते हैं नॉर्मल बनाने के लिए. द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर्स बट दे आर कन्वर्जिंग टूवर्ड ए पॉइंट इन ए कनकेव मिरर. जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो पैरेलल नहीं होता है, इज़ नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे से पैरेलल नहीं होता, लेकिन ये कन्वर्ज करता है टूवर्ड अ पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर. कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज कर जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो ज्वाइन होता है. वाइल डाइवर्जिंग फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में ये कन्वर्ज हो जाता है. कनकेव में हमेशा याद रखना कि कनकेव, कन्वर्ज, कन्वेक्स डाइवर्जिंग. कन्वेक्स दूर डाइवर्ज हो जाता है, कन्वेक्स में ये डाइवर्ज हो जाता है, और कनकेव कन्वर्जिंग, ऐसे याद कर सकते हो. इन केस ऑफ कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द मिरर. सो फोकस ऑफ द मिरर क्या है, जब भी कोई लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
फॉल होगा कनकेव मिरर में, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द फोकस पे। अगर वो मीट कर रहा है पॉइंट एफ पे तो वो होगा तुम्हारा फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये हो गया तुम्हारा फोकस ऑफ द कनकेव मिरर्स। इन ए केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स, और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एट अ पॉइंट बट दे अपियर टू कम फ्रॉम द पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर्स। सो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल होता है, उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज होके बैक फ्लो करता है और ये कहीं पे मीट नहीं करता, लेकिन हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि वो मिरर के पीछे मीट कर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये हो गया नॉर्मल, हमेशा हम लोग नॉर्मल लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो मिरर के बिहाइंड में बन रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर्स। द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर्स इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द लाइट रे incident parallel to the principal axis meet after reflections from the mirrors. So फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर क्या है, वो ऐसा पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट है जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंटली पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस का और वो मीट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द मिरर। तो ये हो गया तुम्हारा फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। इसको हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में ही एक पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट रे मीट करता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कब होता है जब आफ्टर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के होने के बाद, यानी कि इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड हुआ, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं वो मीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। The focus of a convex mirror is a point on its principal axis at which the light ray incidentally parallel to the principal axis appear to meet after reflections from the mirrors. Convex के केस में ऑपोजिट होता है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे वो मीट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहीं वो बिहाइंड द मिरर पर मीट कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, यानी कि इंसिडेंट रे आया, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये हमेशा लाइट क्या करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो डाइवर्ज होने के बाद एक नॉर्मल बनाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स पे, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पे वो मीट करता है, वही हो गया तुम्हारा फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। द फोकस इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर एफ, और इस फोकस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एफ से। नोट, द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर्स इज रियल व्हाइल द ऑफ ए कन्वेक्स मिरर्स इज वर्चुअल। सब जो फोकस होता है कनकेव मिरर का वो हमेशा रियल होता है, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस बनता है वो वर्चुअल होता है। इसको हम लोग खुद से एज्यूम करते हैं कि वो बिहाइंड द मिरर कहीं मीट कर रहा है। Focal length, the distance of the focus from the pole of the mirror is called focal length of the mirror. Focal length, distance of the focus from the pole of the mirror, यहाँ का जो distance होता है इसी को हम लोग कहते हैं focal length, यानी कि फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं focal length of the concave mirror. इन फिगर 5.2 फोकल लेंथ f इज इक्वल टू pf, मान pf दिखाया गया। इट कैन बी प्रूव्ड बाय सिंपल ज्योमेट्री। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, 1/2 रेडियस ऑफ द कर्वेचर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोकल लेंथ को हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 रेडियस ऑफ द कर्वेचर्स का। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या हो गया, 2 × फोकल लेंथ। The approximate focal length of a concave mirrors can be demonstrated by the following simple activities. These activities you can study by yourself. Next topic is rules for making ray diagrams in a spherical mirrors. यहाँ पे कुछ rules होता है जिसके थ्रू हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं स्पेरिकल मिरर का। The object is kept in front of the reflecting surface on its left side. जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसको हम लोग, मान लो ये हो गया तुम्हारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, बाहर में सिल्वरेट क्या होता है और अंदर हो गया उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो हम लोग क्या करेंगे,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी ये डायग्राम गलत बन गया, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में बोला है ना, तो हम लोग स्पेरिकल मिरर, कनकेव मिरर बनाते हैं, उसका बाहर हो गया सिल्वर साइड, और लेफ्ट साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे। और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखने के बाद ध्यान रहे कि जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही साइड में हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ ऑब्जेक्ट को रखेंगे। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट फुट टचेस द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ऑब्जेक्ट होगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखने वाला बात है। To construct the image of a object due to reflections by spherical mirror, any two of the following three rays can be constructed according to our convenience. So, इमेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें तीन में से किसी दो को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, दो कंस्ट्रक्ट को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट कन्वीनियंट रे, यहाँ पे तीन कन्वीनियंट रे को दिया गया है। फर्स्ट, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ओन पाथ, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो थर्ड हो गया ए रे पासेस थ्रू द फोकस। ये तीनों में से किसी दो को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये वाला, ए रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। कोई भी रे को अगर हम लोग पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ओन पाथ, ये हमेशा अपने ही पथ पर वापस लौट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है वो 0 होता है, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी इसका 0 बनेगा। इट मीन्स दैट द रे गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ। इसका मतलब कि जो इसका मतलब अगर कोई लाइट इंसिडेंटली फॉल हो रहा है तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा अपना ही पथ पर। यानी कि अगर हम लोग कोई भी लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो वो पास होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड होगा वो उसी डायरेक्शंस पर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, यानी कि इसका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, चाहे वो कनकेव मिरर में हो या फिर कन्वेक्स मिरर में हो। नेक्स्ट है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम लोग रे लेंगे जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे लेंगे वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। A ray of light incident parallel to the principal axis after reflections passes through the focus in case of the concave mirrors। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग रे ऑफ लाइट लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में, तो वो रिफ्लेक्टेड होता है और पास करता है फोकस ऑफ द मिरर से, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर से, इन केस ऑफ कनकेव मिरर्स, और appear to come from the focus in case of convex mirror। और हम लोग सेकेंड केस में कन्वेक्स मिरर में हम लोग ये एज्यूम करते हैं या फिर मान लेते हैं कि वो appear करेगा फोकस पे ही वो कहीं पे appear करेगा इन द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, ए रे पासेस थ्रू द फोकस। जब हम लोग रे को पास करते हैं फोकस से, उस केस पे क्या होता है, ए रे पासेस थ्रू द फोकस इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर्स और appear to pass through the focus in case of a convex mirrors get reflected parallel to the principal axis। जब भी हम लोग किसी भी रे को पास करते हैं फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या होता है, पैरेलली रिफ्लेक्टेड कर जाता है, यानी कि फोकस रे से पास करने पर जो लाइट होगा वो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैरेलल होगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, बोथ द केसेस में सेम होगा। नहीं सॉरी, इन कन्वेक्स मिरर गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स मिरर में भी हम लोग अपीयर कर लेते हैं कि हाँ वो कहीं पे पैरेलल मीट हो रहा है, इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड हुआ, इंसिडेंट रे फॉल हुआ फोकस पे, फोकस होने के बाद ये वापस गया, उसके बाद ये हम लोग एज्यूम कर लिए कि वो पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस में, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस में। टू कंस्ट्रक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर वी टेक एट लीस्ट 2 रे इंसिडेंट एंड 2 रे इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम ए फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो हमें एटलीस्ट 2 गो रे लेना है। The point where the ray after reflections from the mirror meet or appear to meet gives the image of that point of the object। और जो पॉइंट होगा जहाँ पे रे मीट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शंस के बाद, जहाँ पे
रे मीट करेगा फ्रॉम द मिरर, मिरर से मीट या फिर अपीयर, वो हमेशा मीट करेगा या फिर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अपीयर टू मीट। गिव द इमेज ऑफ द पॉइंट, और वो क्या देता है, इमेज देता है उस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट द इमेज इज रियल, अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है, तो अब वो रियल इमेज देगा। बट इफ़ इट रिफ्लेक्टेड रे appear to meet at a point when produced backward the image is virtual, और जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे अपीयर करेगा कि वो कहीं पे मीट कर रहा है बैकवर्ड, किसी भी मिरर के पीछे मीट कर रहा है, तो वो क्या कर देगा, एक वर्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करेगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होगा, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन स्क्रीन, लेकिन वो जो वर्चुअल इमेज होगा उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बट अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होगा वो इरेक्ट होगा। Distinguish between real and virtual image. A real image is found when the reflected ray actually meet at a point. रियल इमेज तब बनता है जब वो एक्चुअली मीट कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, तब वो रियल इमेज देगा। जबकि वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे मीट ऑन प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड, जबकि वर्चुअल इमेज तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है या फिर प्रोड्यूसिंग देम, जब हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड पे, पीछे की साइड वो बनता है, तब वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, जबकि इट इज़ इरेक्ट और अपराइट, ये इरेक्ट और सीधा अपराइट की तरफ बनता है। इट कैन बी ऑब्टेन इन स्क्रीन, से रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज जो है ज़्यादातर कनकेव मिरर में बनता है और वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर में बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। दिस टॉपिक्स आई विल कवर in the next part. So if you like this session, do like, share and subscribe to watch the next part. Thank you.